नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोज़ अंग्रेजी सीख रहे होंगे। दोस्तों इंग्लिश की एक नई क्लास के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में ढेर सारे अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाऊंगा, जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, अंग्रेजी से हिंदी में बोल सकते हैं, सारी बातें कर सकते हैं इन शब्दों से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते जाना है। यहाँ पर छोटे छोटे शब्द हैं, भले ये छोटे हैं लेकिन इनका प्रयोग हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी स्टोरी वगैरह उठा के देख लीजिए, कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, इन शब्दों का आपको प्रयोग वहाँ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला शब्द कौन सा है दोस्तों, देखते हैं। देखिए लिखा है पहले यहाँ देखिए क्या लिखा है, अंग्रेज़ी पढ़ने और बोलने का एकदम असरदार तरीका है। देखिएगा सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों HAIR। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, HAIR। तो H से हो जाता है दोस्तों हाँ, AIR को हम एयर पढ़ते हैं, तो यह लिखा गया आपका हेयर। इसे क्या पढ़ा जाएगा, हेयर। ठीक है, हेयर मतलब क्या हो जाता है, बाल। हेयर मतलब बाल होता है। ठीक है, जैसे हीज हेयर इज़ वाइट, उसका बाल सफ़ेद है। हीज हेयर इज़ वाइट, उसका बाल सफ़ेद है। ठीक है, तो हेयर मतलब हो गया बाल। ठीक है, याद रखिएगा। अभी लास्ट तक बने रहिएगा, एक बार इसको आपको रिवाइज भी कराऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HAND। H से हो जाता है दोस्तों हाँ, ए का उच्चारण ए हो जाता है, यन से आधा ना और डी से हो जाता है ड। यह लिखा गया आपका हैंड। हैंड मतलब क्या होता है, हाथ होता है। हैंड मतलब हाथ होता है। ठीक है, जैसे दिस इज़ माई हैंड, यह मेरा हाथ है। दिस इज़ माई हैंड, यह मेरा हाथ है। ठीक है, हैंड समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HARD। H से हो जाता है हाँ, ए से आ की मात्रा, आर से र और डी से ड। ये लिखा गया आपका हार्ड। हार्ड मतलब क्या हो जाता है, कठिन होता है या कठोर भी होता है। ठीक है, कठिन या कठोर। जैसे दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, यह प्रश्न कठिन है। दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, यह प्रश्न कठिन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ हार्ड, समझ गए। तो हार्ड मतलब कठिन भी होता है, कठोर भी कह सकते हैं। जैसे अगर पत्थर उत्थर के बारे में कुछ कहना है कि यह पत्थर जो है कठोर है, तो बोल सकते हैं दिस स्टोन इज हार्ड, यानी यह पत्थर कठोर है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HANG। H से हो जाता है दोस्तों हाँ, ए से ऐ की मात्रा, एन से आधा ना और जी से ग। यह लिखा गया आपका हैंग। हैंग मतलब क्या हो जाता है, लटकाना। हैंग मतलब लटकाना होता है। ठीक है, कैसे बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं हैंग योर बैग हेयर, अपना बैग यहाँ लटका दो। हैंग योर बैग हेयर, अपना बैग यहाँ लटका दो। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं हैंग योर बैग हेयर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HAVE। तो इसे पढ़ा जाता है, H से हो जाता है हाँ, ए से आई की मात्रा और V से व। ये लिखा गया आपका हैव। हैव मतलब क्या होता है, पास है। हैव मतलब पास है। पास है का क्या मतलब समझिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। जो हैव होता है इसका प्रयोग हम पास है के लिए करते हैं। मतलब जैसे आपके पास कोई चीज़ है, जैसे आपके पास एक गाड़ी है, तो उसको बताने के लिए आप कैसे बता सकते हैं कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो बोल सकते हैं आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। आई हैव आ बाइक, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक बड़ा घर है। आई हैव अ बिग हाउस। ठीक है, इस तरीके से हैव का यूज़ किया जाता है। कोई भी चीज़ आपके पास हो तो उसको बताने के लिए हैज़ या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HATE। तो H से हो जाता है दोस्तों हाँ, इस ए से ए की मात्रा पढ़ेंगे और TE से ट। यह लिखा गया आपका हेट, मतलब हो जाता है नफरत करना। हेट मतलब नफरत करना। ठीक है, जैसे आई हेट लाउड नॉइज, मुझे तेज़ आवाज़ से नफरत है। आई हेट लाउड नॉइज़, मुझे तेज़ आवाज़ से
नफ़रत है, घृणा है, ठीक है। आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HELP, इसे पढ़ा जाता है यच से हो जाता है ह, ई से एक ही मात्रा, एल से हो जाता है आधा ला और पी से प बना लेंगे, लिखा गया हेल्प। मतलब क्या होता है? मदद करना। हेल्प मतलब मदद करना होता है। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? येस आई कैन हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। तो हेल्प मतलब मदद करना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HEAR, तो यच से हो जाता है दोस्तों हाँ, EA का उच्चारण ई हो जाता है। अगर EA के साथ आर होता है तो ई, आर से पढ़ेंगे दोस्तों र। यह लिखा गया आपका हियर, मतलब होता है सुनना। हियर मतलब सुनना होता है। आई हियर द म्यूजिक, मैं संगीत सुनता हूँ। आई हियर द म्यूजिक, मैं संगीत सुनता हूँ, ठीक है। तो हियर मतलब क्या होगा दोस्तों? सुनना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है HIDE, एच से पढ़ा जाता है दोस्तों हाँ, आई का उच्चारण हो जाता है आई और DE से ड, इसे पढ़ा जाएगा हाइड। मतलब क्या होता है? छिपना। हाइड मतलब हो जाता है छिपना, ठीक है। जैसे हाइड हियर, यहाँ छिप जाओ। हाइड हियर, यहाँ पर छिप जाओ, ठीक है। तो हाइड का मतलब छिपना होता है। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे आप वह अंग्रेजी बोलना चाहें, चाहे आप अंग्रेजी लिखना चाहें, चाहे आप अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेशन करना चाहें या हिंदी से अंग्रेजी में करना चाहें, आप कुछ नहीं कर सकते हैं शब्दों के बिना, ठीक है, जब तक आपको शब्द नहीं पता रहेंगे। तो इसलिए आपको शब्द याद होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आप बहुत ही आसानी से कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्रामर का रूल भी पता है लेकिन आपको मीनिंग नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं HIGH, इसे क्या पढ़ते हैं? यच से हो जाता है दोस्तों हाँ, आई का उच्चारण हो जाता है आई और GH से हो जाता है ट। GH से देखिए हाई के वाले में GH से कुछ नहीं होता है, इसे पढ़ेंगे हाई, मतलब हो जाता है ऊंचा। हाई मतलब ऊंचा होता है। जैसे द माउंटेन इज़ हाई, पहाड़ ऊंचा है। द माउंटेन इज़ हाई, पहाड़ ऊंचा है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HALF, तो यच से हो जाता है दोस्तों हाँ, ई से आ की मात्रा, यल से हो जाता है आधा ला। देखिए यल से आधा ला नहीं होगा बल्कि यह यल साइलेंट होगा, इसे पढ़ा जाएगा एफ से हो जाता है फ, इसे पढ़ा जाएगा हाफ, मतलब होता है दोस्तों आधा। हाफ मतलब आधा होता है, ठीक है। हाफ, हाफ मतलब आधा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HARM, तो यच से हो जाता है दोस्तों हा, ए से आ की मात्रा, आर से हो जाता है दोस्तों र और यम से मा, यह लिखा गया आपका हार्म। हार्म मतलब क्या होता है दोस्तों? नुकसान पहुंचाना। क्या होता है? हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, ठीक है। जैसे ही हार्मड मी, उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया। ही हार्मड मी, उसने मुझे नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है HIRE, यच से हो जाता है दोस्तों हाँ, आई का उच्चारण हो जाता है आय, RE से रह, यह लिखा गया आपका हायर। हायर मतलब क्या होता है? किराए पर लेना, ठीक है, किराए पर लेना। हायर, हायर मतलब हो जाएगा किराए पर लेना। जैसे आई हायर्ड आ बोल सकते हैं। जैसे आई हायर्ड आ डंकी, मैंने एक गधे को किराए पर लिया है। आई हायर्ड आ डंकी, ठीक है। आई हायर्ड आ कार, मैंने एक कार को किराए पर लिया है, ठीक है। तो हायर मतलब किराए पर लेना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HOME, यच से हो जाता है दोस्तों हा, ओ से ओ की मात्रा, ME से माँ, इसे पढ़ा जाएगा होम, मतलब हो जाता है घर। होम मतलब घर होता है, ठीक है। जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HOPE, यच से हो जाता है दोस्तों ह, ओ से हो गया ओ की मात्रा, PE से पैसे पढ़ा जाएगा होप, मतलब क्या हो जाता है? आशा। होप मतलब होता है आशा। जैसे आई होप यू आर गुड,
उम्मीद है तुम अच्छे होगे, आशा है कि तुम अच्छे होगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और शब्द हैं, ठीक है। HAIR हेयर मतलब बाल, HAND हैंड मतलब हाथ, HARD हार्ड मतलब कठोर या कठिन, HANG हैंग मतलब लटकाना, HAVE हैव मतलब पास है, HATE हेट मतलब नफरत करना, HELP हेल्प मतलब मदद करना, HEAR हीर मतलब सुनना, HIDE हाइड मतलब छिपना, HIGH हाई मतलब ऊंचा, HALF हाफ मतलब आधा, HARM हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, HIRE हायर मतलब किराए पर लेना, HOME होम मतलब घर, HOPE होप मतलब आशा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी थोड़े शब्दों को सीखते हैं। देखिएगा यहाँ लिखा गया दोस्तों HOUR। तो यहाँ पे जो यच है ना दोस्तों, यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाता है। तो क्या पढ़ा जाएगा इसे पढ़ा जाएगा आवर। क्या पढ़ा जाएगा? आवर मतलब क्या होता है? घंटा। आवर मतलब घंटा होता है। जैसे आई एम वेटिंग फॉर 4 आवर, मैं 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर 4 आवर, मैं 4 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HURT। तो यच से हो जाता है दोस्तों हाँ, यू का उच्चारण अ हो जाएगा, आर से र और टी से ट। यह लिखा गया आपका हर्ट। हर्ट मतलब क्या होता है? देखिएगा चोट पहुँचाना। हर्ट मतलब चोट पहुंचाना। ठीक है, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो उसे हार्ट बोलते हैं। वो दिल वाला हार्ट नहीं है दोस्तों, दिल वाला हार्ट का स्पेलिंग ऐसे होता है HEART, इसका मतलब हो जाता है दिल। ठीक है, लेकिन इस हार्ट का मतलब हो जाता है चोट लगना। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HOLY। तो एच से हो जाता है हा, ऊ से ऊ की मात्रा, एल से हो जाता है दोस्तों ला और वाई से बड़ी ई। यह लिखा गया आपका होली। मतलब क्या होता है? पवित्र। होली मतलब पवित्र होता है। ठीक है, जैसे गंगा इज़ आ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, गंगा इज़ आ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HEAD। तो एच से हो जाता है दोस्तों हाँ, ई के साथ ए है तो ए की मात्रा, डी से ड। यह लिखा गया आपका हेड। हेड मतलब क्या होता है दोस्तों? हेड मतलब सिर भी होता है और हेड का मतलब मुख्य भी होता है। ठीक है, मुख्य, जैसे बोलते हैं ना हेड मास्टर, मुख्य अध्यापक हैं। ठीक है, तो हेड का मतलब मुख्य भी होता है और हेड मतलब सिर भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HOLD। तो एच से हो जाता है हाँ, ओ से ओ की मात्रा, एल से आधा ला और डी से ड। लिखा गया आपका होल्ड। मतलब हो जाता है पकड़ना। होल्ड मतलब पकड़ना होता है। ठीक है, जैसे होल्ड दी बैग, बैग को पकड़ो। होल्ड माई हैंड, मेरे हाथों को पकड़ लो। प्लीज़ होल्ड माई हैंड, कृपया मेरे हाथों को पकड़ लो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HEAL। इसे पढ़ा जाता है हील। यच से हो जाता है हा, ई ए का उच्चारण बड़ी ई, एल से लो। इसे पढ़ा जाएगा हील। मतलब होता है घाव भरना। क्या होता है? घाव भरना। ठीक है, जैसे किसी को चोट लग जाए तो घाव जो भरता है उसको हील बोलते हैं। ठीक है, हील, एड़ी वाला हील नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा HILL, इसे पढ़ा जाएगा हिल। HILL हिल मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है। ठीक है, पहाड़, समझ गए? HILL हिल मतलब हो गया पहाड़ या पर्वत, हिल, समझ गए? इसको भी आप याद कीजिएगा HILL। नेक्स्ट वर्ड है HEAT। इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों हीट। HEAT, एच से हो जाता है हा, ई ए से बड़ी ई की मात्रा, टी से हो जाएगा ट। यह लिखा गया आपका हीट। मतलब होता है गर्म। हीट मतलब गर्म होता है। जैसे द वाटर इज़ हीट, पानी गर्म है। द वाटर इज़ हीट, पानी गर्म है। ठीक है दोस्तों, तो हीट मतलब गर्म। नेक्स्ट वर्ड है HEAP। तो एच से हो जाता है दोस्तों हा, ई ए का उच्चारण बड़ी ई, पी से हो गया प। यह लिखा आपका हीप। मतलब हो जाता है ढेर। हीप मतलब क्या होता है? ढेर होता है। जैसे द हीप ऑफ गार्बेज, यानी कूड़ा करकट का ढेर। द हीप ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट का ढेर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HERE। एच से हो जाता है दोस्तों हाँ, ई एक, इसे पढ़ा जाएगा हियर। HERE हियर मतलब हो जाता है यहाँ। हियर मतलब यहाँ होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कम हियर, यहाँ आओ। कम हियर, यहाँ
आओ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HELL। तो यच से हो जाता है दोस्तों हॉ, ए से या की मात्रा और डबल एल से ल लिखा गया आपका हॉल। मतलब होता है कमरा, बड़ा कमरा जो होता है ना उसको हॉल बोलते हैं। ठीक है, हॉल। जैसे आई एम सीटिंग इन द हॉल, मैं बड़े कमरे में बैठा हुआ हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HAIL। एच से हो जाता है हॉ, AI से की मात्रा और यल से ल से पढ़ा जाएगा हेल। मतलब क्या होता है देखिएगा, हेल मतलब होता है ओले। क्या होता है ओले। जैसे बारिश होती है तो बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, पत्थर मतलब वो बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है तो उसको हेल बोलते हैं। ठीक है, हेल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HINT। एच से हो जाता है हा, आई से छोटी की मात्रा, एन से ना और टी से ट से पढ़ा जाएगा हिंट। मतलब क्या होता है संकेत होता है। ठीक है, हिंट मतलब संकेत। जैसे गिव मी अ हिंट, मुझे एक संकेत दो। गिव मी अ हिंट, मुझे एक संकेत दो। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों HELL। तो एच से हो जाता है दोस्तों हा, ई से एक की मात्रा और डबल एल से ल से पढ़ा जाएगा हेल। मतलब क्या होता है नरक होता है। हेल मतलब नर्क। जैसे गो टू हेल, नर्क में जाओ। गो टू हेल, नर्क में जाओ। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों HERO। एच से हो जाता है हा, ई से बड़ी की मात्रा, आर से रा और ओ से ओ की मात्रा लिखा गया हीरो। मतलब हो जाता है नायक। हीरो मतलब नायक होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ अ हीरो, वह एक नायक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। HOUR आवर मतलब घंटा, HURT हर्ट मतलब चोट लगना, HOLY होली मतलब पवित्र, HEAD हेड मतलब मुख्य, HOLD होल्ड मतलब पकड़ना, HEAL हिल मतलब घाव भरना, HILL हिल मतलब पहाड़ या पर्वत, HEAT हीट मतलब गर्म, HEAP हीप मतलब ढेर, HERE हेर मतलब यहाँ, HELL हाल मतलब बड़ा कमरा, HEIL हेल मतलब बोल सकते हैं ओले, HINT हिंट मतलब संकेत, HELL हेल मतलब नर्क, HERO हीरो मतलब नायक। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे। देखिए दोस्तों, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको बहुत सारे मीनिंग याद हो जाएंगे। धीरे धीरे करते हुए आपको याद होंगे, कुछ भूलेंगे कुछ याद होंगे, तो धीरे धीरे करते हुए बहुत सारे मीनिंग्स याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप बहुत सारे मीनिंग्स याद कर लेंगे, नहीं। आप धीरे धीरे करते हुए मीनिंग्स को याद करते चलिए। कुछ याद हो जाएगा, कुछ भूल जाएगा। जो याद हो जाएगा वो आपका सही है, नहीं याद होता है तो फिर से आपको रिवाइज कराऊंगा, याद कराऊंगा। ठीक है, बार बार देखते जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और लाइक करिए। ऐसी अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको हमारी वीडियो पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।